रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे आश्रितम्। श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम स्कंद हम लोग देख रहे हैं और प्रथम स्कंद में वेद व्यास जी को असंतोष हो रहा था। वेद व्यास जी को तृप्ति नहीं हो रही थी। वेद व्यास जी को लग नहीं रहा था कि मैंने कुछ किया है, कि मेरे को और कुछ करना चाहिए। तो वेद व्यास जी सरस्वती नदी के पास में वेद व्यास जी बड़े अतृप्त से बैठे थे। उसी समय नारद जी वहां गए। नारद जी को वेद व्यास जी ने पूछा कि मैंने इतना कुछ किया, इतने सारे ग्रंथों की रचना की, इतने सारे पुराण बनाए, महाभारत की रचना की, कृतार्थ सा लग रहा मेरे को। लग ही नहीं रहा कि मैंने कुछ किया है। अतृप्त हूं मैं, कृतार्थ सा लग रहा है। तो नारद जी ने कहा कि आपने निश्चित रूप से मोक्ष के सारे साधन भी बताए, आपने वेदों का विभाग भी किया, आपने ब्रह्म सूत्र की रचना की, आपने महाभारत की रचना की, आपने पुराणों की रचना की, लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं भक्ति या भगवान श्री कृष्ण के बारे में उतना विस्तार से और भगवान की भक्ति का उतना विस्तार से आपने वर्णन नहीं किया। तो कोई भी साधन कितना ही अच्छा हो, मोक्ष भी देता हो, लेकिन उसमें भक्ति नहीं है तो फिर वो पूर्ण नहीं है। आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्राय नहीं किया, क्योंकि ब्रह्म सूत्र में भी नहीं है, महाभारत में भी भगवान के यश से ज्यादा अन्य कथा ज्यादा है। भागवत के पहले भगवान श्री कृष्ण के यश का गान वेद व्यास जी ने इतना नहीं किया था। तो नारद जी कहते हैं कि आपकी असंतुष्टि का कारण यही है क्योंकि आपने भगवान के यश कीर्तन का गान नहीं किया। अगर कोई रचना भले ही कितनी सुंदर हो, कितनी अच्छी हो, उसमें सारे छंद हो, सारे राग हो, सब उसमें व्याकरण के हिसाब से शुद्ध हो, लेकिन उसमें अगर भगवान का यश नहीं है, भगवान का कीर्तन नहीं है, भगवान की महिमा नहीं है, भगवान का चरित्र नहीं है, तो फिर वो व्यर्थ है। और इसके विपरीत अगर कोई रचना भले ही उसमें दोष हो, उसमें व्याकरण छंद आदि के कितने दोष हो, लेकिन भगवान का चरित्र अगर उसमें है, भगवान का गुण का वर्णन, यश का वर्णन है, तो फिर विद्वान भी उस ग्रंथ को, उस रचना को पढ़ते हैं। तो नारद जी ने कहा कि आपने भगवान के सत्पुरुष अपनी वाणी से भगवान का वर्णन करते हैं, अपने कानों से भगवान का वर्णन सुनते हैं। इसलिए आप ऐसी कोई रचना कीजिए जिसमें भगवान का वर्णन हो। समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। मतलब आप शुद्ध हृदय हो तो आप समाधि लगाओगे तो भगवान की लीला आपको स्मरण आ जाएगी। नारद जी ने नहीं बताई, बल्कि वेद व्यास जी को कहा कि आप समाधि में ध्यान में भगवान की लीलाओं को देखिए और फिर उस लीलाओं को आप
रचना के रूप में लिखी है। भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है तो अगर कोई व्यक्ति भगवान की लीलाओं के अतिरिक्त कोई इच्छा करता है कुछ कहने की, तो उसकी इच्छा उसको संसार में फंसाती है, क्योंकि मन बुद्धि जो है चंचल है, वो कहीं में भी स्थिर नहीं रहते। भगवान के अलावा अगर और किसी का वर्णन में लग गई बुद्धि मन, तो फिर मन बुद्धि का स्वभाव चंचल है, वो फिर संसार में भटकते रहते हैं। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए रहते हैं। तो संसार की या भगवान के अतिरिक्त और कोई भी विषय की रचना करना संसार में फंसना है। गुणों के द्वारा नचाए जा रहे सब बुद्धि से रहित जो लोग परमार्थ बुद्धि केवल गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान की लीलाओं का वर्णन आवश्यक है। बिना भगवान की लीला सुने कैसे व्यक्ति जो त्रिगुण में फंसा हुआ है, जो माया में फंसा हुआ है, वो कैसे निकलेगा? तो उसको निकालने के लिए जैसे कोई गड्ढे में गिरा हुआ है तो वो कैसे निकलेगा? उसको निकालने के लिए रस्सी डालनी पड़ेगी, रस्सी को पकड़ के वो निकल सकता है। तो वैसे ही संसार में जो फंसा हुआ है, संसार के गुणों में फंसा हुआ है, उसको निर्गुण बनाना है, उसको निर्गुण नहीं, उसको गुणातीत बनाना है। तो गुणातीत बनाने के लिए गुणातीत भगवान की कथा सुनानी पड़ेगी। जब भगवान की जो कि गुणातीत है उनकी कथा सुनाओगे तो फिर वो सब जो संसार सागर में गिरे हुए वो उससे बाहर निकल पाएंगे। इस तरह से नारद जी ने वेद व्यास जी को कहा और ये भी बताया कि मैं भी पहले संसार में ऐसे डूबा हुआ था और मैं भी भगवान के यश सुन के, भगवान की कथा सुन के संसार सागर से बाहर निकला हूं। और नारद जी ने अपने पिछले जन्म की कथा सुनाई वेद व्यास जी को। नारद जी कहते हैं, अहम पुरोत अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिना शुश्रूषणे प्रावृष निर्विवक्षता। नारद जी कहते हैं कि पिछले जन्म में एक कल्प में मैं किसी वेदवादी ब्राह्मणों के दासी का पुत्र था। तो मेरी माँ ब्राह्मणों के यहाँ दासी थी। फिर चतुर्मास करने के लिए बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पे आए। तो मैं छोटा बालक था, मेरी माँ उनकी सेवा में थी। तो मैं छोटा बालक, मैं भी उन ऋषियों के पास, उन जितेंद्रिय ऋषियों के पास खेला कूदा करता था और अपने मेरे शील को, मेरे स्वभाव को देख के उन समदर्शी ऋषियों ने मेरे पे बहुत अनुग्रह किया, मेरे पे अत्यंत अनुग्रह किया उन्होंने। और उनकी अनुमति प्राप्त करके मैं उनका जूठा प्रसाद खाने लगा, जिससे मेरा हृदय शुद्ध हो गया, मेरे पाप धुल गए। उनका जूठा प्रसाद खाने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया। मेरा भी मन अब धीरे धीरे भगवान में रुचि आने लगी। भगवान में मेरी रुचि हो गई उनकी कृपा से, उन मुनियों की कृपा से। अब मैं भी भगवान का भजन सुनने लगा, भगवान की कथा सुनने लगा। जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तो अब मैं भगवान की कथा सुनता था, बुद्धि भी निश्चित हो गई और संपूर्ण सत असत रूपी जगत को ब्रह्ममय देखता था। एक आत्मा में माया से कल्पित ब्रह्म देखता था, कल्पित जगत देखता था। जो जगत है वो कुछ नहीं है बल्कि माया में कल्पित है। जैसे जैसे सपने में बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं। सपने में हाथी देखा,
तो वास्तव में हाथी था नहीं, क्योंकि हाथी अगर होता, हम लोग जैसे कमरे में सो रहे हैं और जो कुछ देख रहे हैं हमारे अंदर देख रहे हैं, तो हाथी तो हमारे अंदर प्रवेश कर नहीं सकता था। तो हाथी था नहीं, हाथी की कल्पना थी, कल्पित था हाथी। जैसे हम अपने शहर में बैठ के दूसरे शहर का दृश्य देख लेते हैं, तो दूसरे शहर में गए नहीं, बल्कि वहां की एक कल्पना था, वो कल्पित दृश्य था। वैसे संसार भी, जैसे स्वप्न हमारे बुद्धि में कल्पित है, वैसे संसार इस माया में कल्पित है। वास्तव में संसार है नहीं, लेकिन माया के अंतर्गत हमको कल्पना दिखती है। लेकिन जब तक वो कल्पना, जैसे जब तक स्वप्न रहेगा तब तक वो सत्य की तरह ही लगेगा, उससे परे सत्य नहीं दिखेगा, लगेगा यही सत्य है। लेकिन जब जागृत जग जाएंगे तो पता चलेगा कि वो तो स्वप्न था। वैसे ही अज्ञान की अवस्था में संसार जो है वो सत्य दिखता है, लेकिन जब ज्ञान हो जाएगा तब लगेगा अरे वो तो सपना था, ये सारी चीजें सपने की तरह लगने लग जाएगी। तो ये कल्पित, माया में कल्पित जगत है। तो ये सब चीजें मैंने उन मुनि से जान ली, जो चतुर्मास कर रहे थे, उन ऋषियों से, मुनियों से मैंने ये सब चीजें जान ली। इस प्रकार शरद और वर्षा ऋतु के बाद में महात्मा लोग भगवान का यश कीर्तन करते हुए अपने धाम को पधार गए, और जाते जाते मुझ पे कृपा करके महात्मा लोग मुझे अपना गुप्त ज्ञान भी दे गए, गुप्त उपदेश मेरे को प्रदान कर गए, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया। ऐसा गुप्त रहस्य वाला उपदेश मेरे को महात्मा लोग कर गए। वो ऐसा उपदेश था जिसका पालन करने से भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। ऐसा उपदेश महात्मा लोग मेरे को कृपा करके उन्होंने किया। अब मैं क्या करता था कि उनके उपदेश के अनुसार जो कुछ भी कर्म करता था वो भगवान को समर्पित करता था, मेरे पास कुछ नहीं रखता था, जो किया भगवान को समर्पित किया। यही गुप्त रहस्य है जो महात्मा लोग देख के गए थे, गुप्त बात करके गए थे, वो यही है कि जो कुछ भी कर्म करो अपने अपने पास मत रखो, भगवान को समर्पित करो। तो कृष्ण के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों का एकमात्र औषधि है। जब तक कर्म में हम अपना समझेंगे कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तब तक उस कर्म से संबंधित सुख और दुख भी हमें भोगने पड़ेंगे। लेकिन जैसे कर्म किया और ये समझ लिया कि ये भगवान के अर्पित है, तो फिर उसके सुख और दुख भी भगवान जाने, भगवान का काम जाने। लेकिन जब तक उसमें अहंकार बुद्धि रहेगी कि मैंने किया, मैं करता हूं, तब फिर उसके पुण्य पाप सुख दुख सबके भोगी मैं हूं। और जब भगवान को अर्पित कर दिया तो फिर सुख दुख पुण्य पाप सब भगवान के शरण में है। तो ये रहस्य की बात मैंने महात्माओं से सीखी और ऐसे मेरा जीवन चलता था। जो कुछ करता भगवान को अर्पित करता, इससे मेरे कर्मपन का नाश हो गया, मेरे कर्तापन का नाश हो गया, मेरे अहंकार का नाश हो गया। भगवान के यश कीर्तन का गान करता था, भगवान का स्मरण करता था, भगवान को नमस्कार करता था, भगवान का ध्यान करता था, भगवान के साथ साथ प्रद्युम्न अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार करता था। तो भगवान कृष्ण की चतुर्व्यूह, जैसे भगवान राम जो है उनका चतुर्व्यूह स्वरूप है, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न, और राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों भाई भगवान के चतुर्व्यूह उनका स्वरूप है। वैसे कृष्ण अवतार में चतुर्व्यूह स्वरूप है भगवान का। भगवान श्री कृष्ण, संकर्षण जी,
प्रद्युम्न जी और अनिरुद्ध जी, ये भगवान को, सबको भगवान, इनके साथ भगवान के चतुर्व्यूह रूप में सबको मैं प्रणाम करता था। और जब भगवान की आज्ञा का पालन किया, तब ये बात जान के कि भगवान मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी प्रेममय भक्ति का दान किया। भगवान ने भी, मैंने भगवान को कर्म अर्पित किए, मेरा कर्तापन अर्पित किया, मेरा अहंकार अर्पित किया, तो भगवान ने मेरे को आत्मज्ञान, भगवान ने मेरे को भक्ति, भगवान ने मेरे को ऐश्वर्य प्रदान किया। तो जब हम कर्म को अपने लिए करेंगे, कर्तापन के भाव से करेंगे, तो सुख दुख मिलेगा उसमें, या पुण्य पाप मिलेगा। और जब उस कर्म को भगवान के अर्पित कर देंगे, तो हमें बदले में हमें भगवान की भक्ति मिलेगी, भगवान का ज्ञान मिलेगा, भगवान का ऐश्वर्य मिलेगा। लेकिन जब तक उसमें कर्तापन रहेगा, तो सुख दुख के चक्कर में ही पड़ना पड़ेगा। इसलिए नारद जी ने ऋषि मुनियों की बात मानी और जो कर्म करते भगवान को अर्पित करते, जिससे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ऐश्वर्य नारद जी को प्राप्त हुआ। अब वेद व्यास जी पूछते हैं कि भिक्षुभिर्विप्रवशिते विज्ञानादेशभिस्तव वर्तमानो वयस्यादे तत किम अकरोत् भवान् स्वयंभुव कया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः कथं चेदनुदस्त्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम्। वेद व्यास जी पूछते कि नारद जी से, कि नारद जी जब महात्मा लोग चले गए और तो फिर आपने क्या किया? महात्मा लोगों ने आपको ज्ञान दिया और वो लोग तो चले गए, फिर आपने क्या किया? आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई? मतलब वो ज्ञान दे गए, ज्ञान आपको प्राप्त हो गया, तो उस ज्ञान का पालन करते हुए आपने शेष आयु कैसे व्यतीत की, और किस विधि से आपने शरीर का परित्याग किया, और आपकी स्मृति कैसे बनी रही? क्योंकि काल तो सब चीज को नष्ट कर देता है, लेकिन आपको अगले जन्म में भी आपको पता रहा कि आप पूर्व जन्म का इतिहास बता रहे हो, तो इसका मतलब आपकी स्मृति बनी हुई है पूर्व जन्म की। तो ये कैसे हुआ? नारद जी कहते हैं, जब महात्मा लोग चले गए तो मैं अपना जीवन व्यतीत करने लगा। मेरी अवस्था बहुत छोटी थी और मेरी माँ का इकलौता बेटा था, माँ मेरी स्त्री थी, दासी थी, मुझे बहुत प्रेम करती थी। मेरे सिवा माँ का कोई सहारा नहीं था। मेरे को माँ बहुत स्नेह करती थी, प्रेम करती थी। वो माँ को बड़ी चिंता रहती थी मेरे योगक्षेम की, कि मेरे मृत्यु के बाद इस बालक का क्या होगा। मेरे को माँ ने स्नेह पास से जकड़ रखा था, मैं भी माँ के स्नेह पास से जकड़ा हुआ था। तो माँ स्नेह तो बहुत करती थी, प्रेम बहुत करती थी, लेकिन दासी थी इसलिए पराधीन थी, वो मेरे लिए कुछ कर नहीं पाई। उसका प्रेम बहुत था, करना चाहती थी, लेकिन पराधीन होने के कारण कुछ भी कर नहीं सकी। तो कठपुतली नचाने वाली की इच्छा के अनुसार ही जगत नाचता है, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। सारा संसार ईश्वर के अधीन है, कोई भी चाह के भी किसी दूसरे की मदद नहीं कर सकता। जैसे नारद जी की माँ चाहती थी कि अपने बालक के योगक्षेम का मैं योगक्षेम की चिंता रखती थी, योगक्षेम कैसे होगा, कैसे नारद जी, मेरे बाद में नारद जी का निर्वाह कैसे होगा। लेकिन चाह के भी, क्योंकि पराधीन थी, चाह के भी कुछ कर नहीं पाती। तो वैसे संसार में सभी पराधीन है, कोई स्वतंत्र नहीं है। कोई भी संसार में
अपनी इच्छा अनुसार जीवन नहीं जी सकता। उसके उसके साथ उसके उसके पुण्य, उसके पाप, सबके अलग अलग पुण्य पाप जुड़े हुए हैं, सबके अलग अलग संस्कार है। तो जो जैसा जीवन लिखा के लाया वो वैसा ही जिएगा। हम चाह के भी उसका जीवन बदल नहीं सकते। तो नारद जी की माँ भी कुछ नहीं कर पाई। लेकिन जब नारद जी 5 साल की अवस्था में थे, उसी समय नारद जी को कोई ज्ञान भी नहीं था कि दिशा कौन सी है, देश क्या है, काल कौन सा है, ये भी ज्ञान नहीं था, मतलब सामान्य ज्ञान भी नहीं था। उसी समय माता जी एक दिन बाहर गई और घर से बाहर निकलते ही सांप ने छू लिया और माता जी काल को प्राप्त हुई। अब माता जी के जाने के बाद नारद जी को कुछ समझ में नहीं आया, बालक को कुछ समझ में नहीं आया कि कहाँ जाऊं। तो बालक उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। अनेक गांव आए, अनेक बस्तियां आई, अनेक लोग आए, अनेक नदी पहाड़ सबको पार करते करते नारद जी, डर भी लगता था नारद जी को, और चलते चलते नारद जी थक गए, इंद्रियां स्थिर हो गई, प्यास लगने लग गई। फिर एक पीपल के नीचे कुछ देर विश्राम किया, और जब विश्राम कर रहे थे तब महात्माओं की बात नारद जी को याद आ गई। तो हृदय के अंदर महात्मा लोग कहते थे कि परमात्मा हृदय में ही है, सबके हृदय में परमात्मा निवास करते हैं। तो नारद जी मन ही मन उन अपने हृदय में उन परमात्मा को ध्यान करने लग गए। जैसे ऋषियों ने बताया था वैसा ध्यान नारद जी अपने हृदय में करने लग गए। और जैसे जैसे नारद जी का ध्यान बढ़ता गया, भगवान हृदय में प्रकट होते गए। धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। जिस समय भगवान प्रकट हुए, नारद जी का रोम रोम पुलकित हो गया, नारद जी का मन बड़ा शांत हो गया, और आनंद की बाढ़ में नारद जी डूब गए। भगवान का वह अनिर्वचनीय स्वरूप देख के नारद जी के सारे शोक, सारे दुखों का नाश हो गया, और मन ही मन बड़ा लुभावना नारद जी को लगने लगा। नारद जी जब वो भगवान का स्वरूप नारद जी के हृदय से चला गया, तो नारद जी को बड़ा अनमना सा लगा, बड़े विकल से हो गए नारद जी की अब क्या करूं। जो स्वरूप दिख रहा था भगवान का, उससे इतना आनंद मिल रहा था, अब वो स्वरूप चला गया, हृदय के अंदर से वो लुप्त हो गया। अब उसको वापिस देखने के लिए नारद जी बड़े छटपटा रहे थे कि कैसे उस स्वरूप को वापिस देखो। फिर दर्शन करना चाहते थे भगवान के स्वरूप का, लेकिन चेष्टा करने पे भी भगवान वापिस से नहीं दिखे। नारद जी बड़े आतुर हो गए, और उस समय एक गंभीर आकाशवाणी हुई और कहा कि इस जन्म में मैं दर्शन नहीं दे सकता, क्योंकि अभी भी वासनाएं कुछ शेष है। तो जब तक पूर्ण वासनाएं समाप्त नहीं होती तब तक मैं दर्शन नहीं देता। गीता जी में कहा कि अंश मात्र, मतलब वासनाओं का अंश मात्र, लेश मात्र तो रह जाता है जो भगवान के दर्शन से पूर्ण होता है। विभीषण कहते हैं ना कि प्रभु प्रथम कुछ वासना थी, आपके दर्शन से वो वासना बह गई मेरी। तो जब तक भगवान के दर्शन नहीं होते, एक झलक नहीं मिलती, तब तक वासना जाती नहीं है, और जब तक वासना नहीं जाती तो भगवान भी पूर्ण रूप से दर्शन नहीं देते। तो भगवान ने एक झलक दिखाई नारद जी को, फिर कहा कि अब जब तक पूरी वासना समाप्त नहीं होगी मैं पूर्ण रूप से नहीं आऊंगा। लेकिन इस जन्म में तो नहीं कर पाओगे तुम मेरा दर्शन, क्योंकि मैं अध कचरे योगियों को दर्शन मेरा अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन अगले जन्म में तुम्हारी जब चित्तवृत्ति स्थिर हो जाएगी, शांत हो जाएगी, तो अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद बन जाओगे। ये शरीर छोड़ के
मेरे पार्षद बन जाओगे, मुझको प्राप्त होगे, और तुम्हारा ये दृढ़ निश्चय, मुझे प्राप्त करने का निश्चय कभी टूटेगा नहीं, इतना मैं वरदान देता हूँ कि हमेशा तुम इसी निश्चय पे रहोगे कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। और मेरी कृपा से अगर सृष्टि की प्रलय भी हो गई तब भी तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी, तुमको पता रहेगा कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुमको पता रहेगा कि तुमने भगवान के दर्शन किए थे, एक झलक मिली थी, और अब उसी मार्ग में तुमको आगे बढ़ना है। उसके बाद में अब नारद जी शांत बैठ के भगवान का स्मरण करते और काल की प्रतीक्षा करते कि कब ये जीवन पूरा हो, कब ये काल पूरा हो और मैं भगवान का पार्षद बनूं। भगवान के कहे हुए वचन है, तो मैं इस शरीर को पूरा करके भगवान का पार्षद बनूं। इसी भाव से पृथ्वी में विचरते थे कि मैं वो बस इस शरीर को जब पूरा हो जाएगा तो मैं भगवान का पार्षद बन जाऊंगा। भगवान का स्मरण करते, भगवान का ध्यान करते, और नारद जी पृथ्वी पे विचरते। नारद जी कहते, व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया। बिना भगवान की कृपा के हृदय शुद्ध नहीं होता, और मेरी सारी आसक्ति मिट गई। अब मैं कुछ मेरी करने की इच्छा नहीं, सारी आसक्तियां मेरी मिट गई और कृष्ण परायण हो गया। बस कृष्ण जो कुछ भी है, कृष्ण कृष्ण में जगत देखता, कृष्ण के लिए सारे कार्य करता। कुछ समय बाद एक बिजली कौंदी तो मुझे लगा जैसे मेरी मृत्यु आ गई है। मुझे भगवान का पार्षद पद प्राप्त हुआ। मेरी पार्षद का शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर सारे प्रारब्ध समाप्त हो गए और पंच भौतिक शरीर मेरा नष्ट हो गया बिजली के गिरने से। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि समेटी और वापस भगवान के अंदर प्रवेश करने लगे, तो नारद जी भी कहते हैं मैं भी ब्रह्मा जी के साथ ही भगवान के अंदर प्रवेश कर गया। और जब ब्रह्मा जी जगे और सृष्टि वापस से उत्पन्न की, तो मैं भी वापस से उत्पन्न हो गया। उनकी अब ब्रह्मा जी ने जैसे सृष्टि उत्पन्न करने की का प्रयास किया, इच्छा की, तो उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषि उत्पन्न हुए, उनके साथ मैं भी प्रकट हो गया। तो प्रारंभ में जो ऋषि उत्पन्न हुए नारद जी, उनमें से ही एक ऋषि है। तभी से भगवान की कृपा से तीनों लोकों में, वैकुंठ लोकों में, सारे लोकों में बिना रोक टोक के आ जा सकता हूँ। और मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन है, जो अखंड रूप से चल रहा है। तो भगवान की दी हुई ये वीणा है, जो भगवान की दी हुई विभूषित वीणा पर मैं भगवान की लीलाओं को गान गाता हूँ और संसार में विचरण करता हूँ। जब मैं उनकी भगवान की लीला का गान गाता हूँ और भगवान के तीर्थ स्थान में घूमता रहता हूँ, भगवान मुझे बहुत ही प्रिय लगते हैं। जिन लोगों के चित्त निरंतर विषय भोगों को छोड़ के और भगवान की लीलाओं में, कीर्तन में लगा रहता है, वो भगवान की लीला कथाएं उनको संसार से पार ले जाती है। नारद जी कहते हैं ये मेरा अनुभव है कि कैसे मैं भगवान की कथा सुन के, भगवान की लीला यश का गान गा के
संसार से बाहर निकला हूँ, संसार सागर से उभरा हूँ। ये मेरा अनुभव है कि भगवान के भजन से ही संसार सागर से पार जाया जाता है। इस तरह से नारद जी ने अपने व्यास जी को अपने पूर्व जन्म का इतिहास बताया कि कैसे मैं दासी पुत्र था, संत सेवा से मेरा मन शुद्ध हुआ, फिर संतों ने उपदेश दिया, उस उपदेश का पालन करके मैं उस जन्म में मैंने भगवान की एक झलक पाई, और जब शरीर पूरा हो गया तो फिर मैं ऋषियों के रूप में मैंने जन्म लिया, भगवान के पार्षद के रूप में मैंने जन्म लिया। शौनक आदि सूत जी कहते हैं कि देव ऋषि व्यास जी से नारद जी ऐसा करके जाने की अनुमति मांगी, और वीणा बजाते हुए नारद जी चले गए। शौनक जी ने पूछा कि नारद जी जब चले गए फिर उसके बाद में वेद व्यास जी ने क्या किया। नारद जी ने ये बता दिया वेद व्यास जी को कि आपका मन खिन्न इसलिए है क्योंकि आपने भगवान की यश का गायन नहीं किया, भगवान की कीर्ति का, यश का, कथा का गायन नहीं किया, महिमा को लिखा नहीं आपने। आपने ग्रंथ बहुत लिखे, महाभारत लिखा, ब्रह्म सूत्र लिखा, लेकिन केवल सिद्धांत लिखे, केवल ये बताया आपने मोक्ष को कैसे प्राप्त करना है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं बताई, जिस तरह बतानी चाहिए थी उस तरह नहीं बताई। तो नारद जी ने ये बात कही, अपने पूर्व जन्म का उदाहरण देते हुए कहा कि भगवान की यश कीर्ति से ही मैं नारद बनाऊं, भगवान की कथा गा गा के जो वीणा मुझे प्राप्त हुई उसमें मैं भगवान की कथा गा गा के नारद बनाऊं। तो मेरा अनुभव है कि संसार सागर से पार जाना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो भक्ति ही साधन है, भगवान की कथा ही साधन है। तो जब नारद जी ये बात बोल के चले गए तो फिर वेद व्यास जी ने क्या किया, तो वेद व्यास जी सरस्वती नदी के पश्चिम तट पे सम्याप्रास नामक आश्रम था वेद व्यास जी का, वहां ऋषियों के यज्ञ चला करते थे। वेद व्यास जी ने स्वयं के मन को समाहित किया। नारद जी ने भगवान की कथा बताई नहीं, बल्कि नारद जी ने यह कहा था कि आप समाधि अवस्था में उस कथा को देखोगे। तो वेद व्यास जी ने मन को समाहित किया और भक्ति योग के द्वारा मन को पूर्ण एकाग्र करके भगवान में मन को लगाया। उनके आश्रय में रहने वाली माया को देखा, भगवान के स्वरूप को देखा, भगवान की लीलाओं को, गुणों को देखा। इस माया से मोहित हो रहे जीव को तीनों गुणों से अतीत होने पर भी त्रिगुणात्मिका मान लेता है जीव। जीव जो गुणों के पार है लेकिन अपने आप को गुणों के अंतर्गत मान लेता है। और मान्यता होने पे जब अपने आप को जीव मान लेता है, एक कहानी मैंने पहले भी सुनाई थी कि एक बार एक नवाब का बेटा, नवाब ने एक बहुत बड़ा कारखाना लगाया और अपने कारखाना में मैनेजर एक अंग्रेज को नियुक्त किया। तो अंग्रेज अफसर आया। जैसे ही अंग्रेज आया तो सारे के सारे बच्चे जो खेल रहे थे वो कहने लग गए कि लॉर्ड साहब आ गए, लॉर्ड साहब आ गए, मालिक आ गए, मालिक आ गए। तो वो जो नवाब का बेटा था वो भी यही कहने लग गया कि लॉर्ड साहब आ गए, माई लॉर्ड आ गए, मालिक आ गए, मालिक आ गए। तो नवाब ने जब सुना तब नवाब ने ये कहा कि ये अपने मालिक नहीं, अपन इनके मालिक है। ये अंग्रेज को अपन ने तनख्वाह पे रखा है, अपन इनके मालिक है। लेकिन वो बच्चा, क्योंकि अन्य बच्चों ने ऐसा ही बताया उसको, तो वो ये मानने लग गया कि मैं इसका, ये मेरा मालिक है, बल्कि वो उसका मालिक था। तो वैसे हम लोग भी माया को
माया को, अपने आप को माया के अधीन मान लिया, जबकि माया हमारे अधीन है। तो भगवान वेद व्यास जी ने मन को एकाग्र करके देखा कि माया जो है अपनी मान्यता के कारण जीव अपने आप को माया के अधीन मान बैठा है, और इस अनर्थ को शांत करने के लिए, इससे बाहर आने के लिए जो साधना है, केवल भगवान के भक्ति योग की साधना है। भगवान की भक्ति से जब भगवान के शरणागत होंगे, जैसे एक उदाहरण आया था पहले कि जादूगर जब जादू दिखा रहा है तो सब उसके जादू को सही मान रहे हैं। जादूगर ने जादू दिखाते दिखाते किसी लड़की को लेटाया और उसको टुकड़ों में काट दिया, 2, 3, 4 टुकड़े कर दिए, तो सब चिल्लाने लग जाएंगे कि वो, उनको लगेगा एक पल के लिए कि सही में लड़की को काट दिया। लेकिन जो जादूगर के रहस्य को जानता है वो नहीं डरेगा, उसको पता है ये तो नाटक है, ये तो जादू है। वैसे भगवान के रहस्य को अगर कोई जान जाएगा तो फिर माया से नहीं डरेगा, उसको पता चलेगा ये तो माया है। जैसे सपने में अगर हमने कुछ भी देखा हो, हमारा अनिष्ट देखा हो, जैसे सपने में किसी ने मेरा हाथ काट दिया और मैं बड़ी पीड़ा हो रही है, मानसिक पीड़ा भी हो रही है कि अब क्या होगा, अब मेरा हाथ ही नहीं है, हाथ के बिना कैसे जीवन चलेगा। और जैसी जगह और मैंने अपने आप को टटोला, देखा कि हाथ तो है, तब फिर मेरे को वो जो पीड़ा हो रही थी, कष्ट हो रही थी, अब नहीं होगा, क्योंकि मेरे को पता चल गया कि वो तो सपना था। सपना था मतलब वो सत्य नहीं था। तो वैसे ही संसार का जब भगवान का जब ज्ञान हो जाएगा तब पता चल जाएगा कि संसार में जो कुछ हो रहा था वो सब माया थी। सपने में जो कुछ था वो सत्य नहीं था, वैसे संसार में जो कुछ है वो भी सत्य नहीं है, वो भी माया है। सपने में जो सपना चल रहा था वो हमारी बुद्धि के अनुसार चल रहा था, और संसार चल रहा है माया की बुद्धि के अनुसार। बस इतना ही अंतर है, बाकी सब माया है। तो ये सारी चीजें वेद व्यास जी ने अपने ध्यान से देखी, और ये भी देखा कि इससे बाहर निकलने का रास्ता, जैसे सपने में मुझे कष्ट हो रहा है, कोई मेरे को मार रहा है, तो उससे कष्ट से छुटकारे का रास्ता क्या है कि मैं जग जाऊं, कोई मेरे को आगे जगा दे, तब मेरे को पता चल जाएगा कि ये तो सपना था। वरना सपने में रहते रहते तो मेरे को सही में लगता है कि कोई मेरे को मार रहा है। तो वैसे ही माया से बाहर आने का रास्ता है कि भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति के द्वारा माया से बाहर आया जा सकता है। तो इन सब बातों को देख के, इस रहस्य को जान के वेद व्यास जी ने परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। रचना श्रीमद् भागवत को परमहंसों की संहिता कहते हैं। जो परमहंस है, जिनका संसार से एक तरह से ऊपर उठ गए, वो लोग भी भागवत पढ़ते और पढ़ाते हैं। तो ऐसे परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना वेद व्यास जी ने की। इसके श्रवण मात्र से, भागवत के श्रवण मात्र से भगवान के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त होता है, और जीव का जितना भी शोक है, मोह है, भय है, सब नष्ट हो जाते हैं। अभी भय लगता है, किससे लगता है? मैं मर जाऊंगा, मेरा अनिष्ट हो जाएगा, मेरा कोई प्रिय मेरे से बिछुड़ जाएगा, इन सब चीजों का, कोई मेरी संपत्ति चली जाएगी, इन सब चीजों का भय लगता है, शोक होता है। कोई अगर स्वयं को कुछ हो गया या अपने प्रियजन को कुछ हो गया तो शोक होता है, मन में दुख होता है। तो शोक, मोह, कोई अपना अच्छा, अपना प्रिय लगने वाला, उसके प्रति मोह होता है, उसके पास हमेशा रहना चाहते हैं, उसको हमेशा सुखी देखना चाहते हैं। तो संसार में शोक, मोह और भय,
ये बने रहते हैं। लेकिन जब भागवत संहिता का श्रवण किया जाता है, उसके बाद में शोक मोह भय जीव के चले जाते हैं और जीव आनंद की अवस्था को प्राप्त होता है। भागवत संहिता का निर्माण किया और उसकी पुनरावृत्ति करने के लिए अपने पुत्र निवृत्ति क्योंकि परमहंसों की संहिता है तो हर किसी को नहीं सौंप सकते। वेद व्यास जी ने अपने पुत्र निवृत्ति परायण जो सुखदेव जी थे अपने पुत्र, उनको पढ़ाया और उनको ये दायित्व दिया कि अब तुम इसको चलो आगे, तुम उसको आगे तुम बढ़। तो सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को कैसे दे दिया ये? सुखदेव जी तो निवृत्ति परायण है और उनको किसी चीज की अपेक्षा ही नहीं है, वो किसी चीज में बंधते ही नहीं है सुखदेव जी। सुखदेव जी के यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं है, क्योंकि बिना यज्ञोपवीत संस्कार के पहले गुरुकुल में पढ़ाते नहीं थे। तो सुखदेव जी क्योंकि जन्म से ही वैरागी हो गए, इसलिए उन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं करवाया। तो सौनक आदि ऋषि ने पूछा कि सुखदेव जी तो सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? तो सूत जी कहते हैं कि वो लोग ज्ञानी है जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई। हम लोग सब अज्ञानी है क्योंकि अविद्या है हमें। हम जो चीज सही है उसको सही नहीं मान रहे, गलत चीज को सही मान रहे। मैं ये शरीर नहीं हूं, लेकिन हम लोग सब यही मान रहे हैं कि मैं शरीर हूं। तो ये विद्या नहीं है, ये अविद्या है। अपने आप को शरीर मानना, अपने आप को संसार का मानना, ये संसार में बड़े से बड़ा पद प्राप्त करना। कोई बोलता है कि मैं प्रधानमंत्री बन गया, मैं एमएलए बन गया, मैं एमपी बन गया, तो वो क्या मानता है कि अपने आप को संसारी मानता है। मैं राजा बन गया, मैं चक्रवर्ती सम्राट बन गया, मैं इंद्र बन गया, तब तक भी वो अपने आप को संसारी मानता है। तो ये सब क्या है? अविद्या है, गलती से वो मान बैठा। तो जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई, वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं। फिर उनको संसार से मतलब नहीं, उनको केवल अपनी आत्मा से, आत्मा जो सच्चिदानंद रूप है उनका, उसी में उनका ध्यान रहता है, शुद्ध स्वरूप में ध्यान रहता है। और वे भगवान की हेतु रहित भक्ति करते हैं। हम लोग जो भक्ति करते हैं उसमें भी मिलावट होती है। भक्ति में भी, हमारी भक्ति में भी कुछ ना कुछ कामना होती है, भगवान ये कर देना, वो कर देना। लेकिन जो परमहंस लोग हैं, जो हमेशा आत्मा में विचरण करते हैं, ज्ञानी लोग हैं, शुद्ध भक्ति वही करते हैं। हमारी भक्ति में कुछ ना कुछ मिलावट, कुछ ना कुछ कामना, कुछ ना कुछ आशा भगवान से हम लोगों के रहती है। लेकिन परमहंसों के कोई, उनको अपेक्षा नहीं है, कोई आशा नहीं है, तो वो शुद्ध भक्ति भगवान की वो लोग करते हैं। भगवान के गुण ही ऐसे मधुर है कि परमहंसों को भी खींच लेते हैं। परमहंस करने को संसार से पृथक है, लेकिन भगवान के गुण इतने मधुर है कि उनको भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। सुखदेव जी भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं वेद व्यास जी के पुत्र है। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। तो सुखदेव जी जब माता के गर्भ से निकल नहीं रहे थे, तो वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को कुछ श्लोक भागवत से सुनाए। तब उनको लगा कि जो सुख मैं अंदर भोग रहा हूं, ब्रह्म का सुख, वो बाहर भी है, इस ग्रंथ में भी है, भागवत जी में भी है। इसलिए सुखदेव जी बाहर आए। परीक्षित के
जन्म, कर्म और मोक्ष तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा इनके अंदर परीक्षित के जन्म की, कर्म की, मोक्ष की, पांडवों के स्वर्ग जाने की कथा, इनके अंदर भगवान कृष्ण की के भी उदार चरित्र है। कैसे भगवान ने परीक्षित की रक्षा की, कैसे पांडवों का साथ दिया। तो जिस समय महाभारत और कौरव दोनों पक्षों का वीर गति को, दोनों पक्ष की तरफ से बहुत सारे लोग वीर गति को प्राप्त हो गए थे और भीमसेन गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघें तोड़ दी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन को प्रिय कार्य समझ के द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों को, पांचों पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया था। और ये घटना देख के द्रौपदी ने सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर, द्रौपदी के पुत्रों को सिर काट के और दुर्योधन को अश्वत्थामा में समर्पित किया था। दुर्योधन को भी अच्छा नहीं लगा। दुर्योधन ने भी कहा कि तूने ये क्या कर दिया, हमारी लड़ाई तो भाइयों की थी और उस लड़ाई में इन निरपराध बच्चों को क्यों मार दिया तूने, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की तो सभी निंदा करते हैं। ये बालक अपने माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुन के अत्यंत दुखी होगी। तो इस बात को देख के दुर्योधन को भी अच्छा नहीं लगा। माता जब द्रौपदी को पता चला कि मेरे पुत्र को मार दिया गया तो वो बहुत विलाप करने लगी और अर्जुन ने उनको सांत्वना दी और अर्जुन ने कहा कि मैं अश्वत्थामा का सिर काट के लाके तुम्हें अर्पित करूंगा। भगवान कृष्ण की सलाह से कृष्ण को सारथी बना के अश्वत्थामा की तरफ गया और अश्वत्थामा को पकड़ के लेके आया। अश्वत्थामा की बच्चों की हत्या के कारण अश्वत्थामा भी विघ्न रहने लग गया और उसने देखा कि अर्जुन मेरे पीछे जब दौड़ रहा है तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने चला दिया, उस ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता, उसको केवल चलाना आता है। तो भगवान ने कहा अर्जुन को कि तुम एक काम कर, ये ब्रह्मास्त्र चलाया हुआ है तो तेरा ब्रह्मास्त्र चला के और दोनों की शक्ति को, तेरे को चलाना भी आता है और तेरे को वापस लेना भी आता है, तो दोनों की शक्ति को एक करके फिर इसको वापस ले ले। तो ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने वापस लिया और अश्वत्थामा को पकड़ के रस्सी से बांध के अश्वत्थामा को द्रौपदी के पास लेके आए। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ के द्रौपदी के पास लेके आया। भगवान ने वहीं पे कहा था अर्जुन को कि अर्जुन इसको अश्वत्थामा को यहीं मार डाल, लेकिन अर्जुन ने कहा कि मैंने द्रौपदी को ये प्रतिज्ञा कर रखी है, द्रौपदी को लाके अश्वत्थामा दूंगा, क्योंकि ये द्रौपदी के पुत्र का हत्यारा है, इसको मैं ले जाके द्रौपदी को ही अर्पित करूंगा, फिर वो इसको जो दंड देना चाहेगी वही देगी। भगवान ने बार बार कहा कि इसको मार डाल, इसको लेके नहीं चलेंगे, इसको यही मार डाल, लेकिन अर्जुन माना नहीं और अर्जुन अपने साथ उसको लेके आया। जैसे द्रौपदी के पास लाया, द्रौपदी ने कहा कि मेरे को इसको मारने की इच्छा नहीं है, ये अपना गुरुपुत्र है, तो गुरुपुत्र को द्रौपदी कहती है कि इसको छोड़ दो। मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये गुरु जी का पुत्र है। और दूसरी बात कि
इसकी हत्या से कृपी, इसकी जो माता है कृपी, उसको भी दुख होगा। जैसे मेरे को दुख हो रहा अपने पुत्रों की मृत्यु पे, वैसे कृपी का कोई दोष नहीं है, उसको भी दुख होगा। फिर द्रोणाचार्य जी के बड़े एहसान है हम पे, तो इसको छोड़ दो, इसको मत मारो। मैं नहीं चाहती कि इसकी माता गौतमी रोए, इसलिए इसको इसको यहीं पे छोड़ दो, इसको जाने दो। लेकिन भीमसेन अड़ गए। भीमसेन ने कहा इसको मारना ही ठीक है, लेकिन द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। तो भगवान ने फिर बीच का रास्ता निकाला और भगवान ने कहा इसकी मणि निकाल लो और मणि निकाल के इसको जाने दो। तो ये अगर इसका अपमान हो गया, मणि निकाल लेंगे तो ये मरा बराबर ही हो गया। और भगवान के कहने पे अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि निकाल के और अश्वत्थामा को जाने दिया। यहाँ अब अगला अध्याय है जिसमें भगवान कैसे परीक्षित की गर्भ में रक्षा करते हैं, कुंती द्वारा भगवान की स्तुति, और फिर युधिष्ठिर शोक करता है कि युद्ध में हमने ये क्या किया, अपने लोगों को मार डाला। ये सारा हम कल देखें। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरु नमः। हरि ओम।